चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोरल ड्रा के अंतर्गत मीनू बार की। तो मीनू बार में हमारे जो है लेआउट मीनू तक हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट मीनू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन। तो यहाँ देखिए, पावर क्लिप स्पेशल ऑप्शन है, इसको मैंने बता दिया हूँ। इसके अलावा इंसर्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑब्जेक्ट, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, QR कोड, बार कोड, ये सारी चीज़ें भी इसमें काम आती है, इनको हम अलग से देख लेंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। ये होता क्या है, जब भी आप कोरल ड्रा में काम करो तो आप कोरल ड्रा से अलग में, यानी कि कोई अदर एप्लीकेशन की फाइल को आप डायरेक्टली कोरल ड्रा के अंतर्गत इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है, या तो फ्रॉम फाइल से कर दो, जो सेव है ऑलरेडी पहले से, उसको लिंक के रूप में कर सकते हैं, या फिर आप अभी करंट में बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पे मैं जाऊँ, आपको वर्कशीट का जो डेटा है वो लाकर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ इस पर क्लिक करें और ओके करें तो आपके सामने देखिए एक्सेल डिस्प्ले हो चुका है। अब एक्सेल में आप जो है, हम चाहते हैं यहाँ पे इंसर्ट कर लें, और इंसर्ट कर लेते हैं हम क्या, पिवोट टेबल, या फिर हम जो है एक चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम चार्ट बना लेते हैं। चार्ट कैसे बना लेते हैं, एक हम कंपनी बना लेते हैं, दो तीन, ये देखिए दो हमने तीन कंपनी बना ली और इनकी सेल हम दर्शा देते हैं। जैसे मान लो 2021 की दर्शा देते हैं, 2022 की दर्शा देते हैं, 2023, और यहाँ कोई भी डाटा ऐसे फीड कर देते हैं परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, ऐसे हम। और इसमें भी हम जो है कोई डाटा फीड कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप दूसरी चीज़ ला सकते हैं, ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको चार्ट का, ठीक है। इसको हटा सकते हैं, यहाँ से हमने ये डाटा फीड करे और इसमें भी हमने एक डाटा फीड करे। अब इसका हमको बनाना है चार्ट, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं क्या, इंसर्ट में जाते हैं और रिकमेंड कर दो आप, या तो आप बार चार्ट कर दो, ठीक है। रिकमेंड करेंगे, देखिए इस प्रकार का चार्ट आपका बनकर आ गया है, और इसको सीधे इंसर्ट कर लो। क्या कर ली हमने, इंसर्ट। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, ये जो है ये चार्ट को थोड़ा सा इस साइड नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हम जो है इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, और इसको बंद कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने जितना भाग जो है काम करे थे एक्सेल में, एक्सेल का पूरा डाटा यहाँ पे आ गया है। तो ये होता हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब हम कोई अदर एप्लीकेशन का जो यूज़ है वो हमारे एप्लीकेशन में कर सकते हैं। सिंपल है कि कोरल ड्रा में रहते हुए कोई अदर एप्लीकेशन की फ़ाइल को हम यहाँ ला सकते हैं, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम साइड कर देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है उसमें ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे पावर क्लिप, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके बाद देखिए आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर, ऑर्डर है, ग्रुप है, हाइड, लॉक है, शेपिंग है, ये सारे ऑप्शन काम के हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक क्रम। तो क्रम के लिए हम यहाँ देखिए एक ले लेते हैं क्या, पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन ले लेते हैं। उसके बाद हम एक ले लेते हैं क्या, ये ले लेते हैं हम इलिप्स। उसके बाद हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल, क्या ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल, ठीक। अब अगर एक और चीज़ लेना चाहते हैं तो हम एक ले लेते हैं स्टार। ये देखिए हमने मल्टीपल कॉर्नर्स वाला एक स्टार ले लिए यहाँ पे, और सब में कर देते हैं कलर। जैसे सबसे पीछे वाले में मैं कलर कर देता हूँ रेड, उसके बाद वाले में मैं कलर कर देता हूँ येलो, और उसके बाद वाले में मैं यहाँ पे ये इस प्रकार का ग्रीन कलर कर देता हूँ, और ये वाले में कर देता हूँ मैं ब्लू कलर। अभी सबसे ऊपर कौन सा शेप है बताइए मुझे, देखिए ये वाला शेप सबसे ऊपर है। अगर हम इसको सबसे पीछे ले जाना चाहते हैं, देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पे सेंड टू बैक, और ये देखो ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब सबसे पीछे और सबसे लास्ट में ले जाने के लिए मैंने दो ऑप्शन आपको बता दिया था, ठीक है। परंतु सबसे पीछे रहते हुए एक स्टेप पीछे ले जाना है, तो आपके लिए यहाँ ऑब्जेक्ट में देखिए ऑर्डर होता है। तो देखिए सेंड टू देखिए टू बैक ऑफ पेज, तो कंट्रोल के साथ एंड कर दो, या इस लेयर के पीछे ले जाना है तो देखिए यहाँ पीछे चला गया। आप इसके अलावा भी देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ें, देखिए फॉरवर्ड वन, एक एक स्टेप यहाँ ऊपर ला सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिख रही है, ये देखिए फॉरवर्ड वन, फॉरवर्ड वन। फिर उसके बाद देखिए ये डायरेक्टली ऊपर और डायरेक्टली नीचे ले जाने के लिए, ये देखिए ऊपर आते जा रहा वो, और डायरेक्टली ऊपर लाना है या डायरेक्टली नीचे ले जाना है। जैसे मान लो इसको नीचे ले जाना है तो आप क्या कर दो, यहाँ पे जाओ ऑर्डर में, और टू बैक ऑफ पेज, ये देखिए सबसे पीछे चला गया। तो ऐसे आप जो है आगे पीछे किसी भी लेयर को ऊपर नीचे आप मेंटेन कर सकते हैं, किसकी सहायता से, ऑर्डर की सहायता से। तो यहाँ सारे ऑप्शन आप उपयोग कर लो। साथ ही आप एक और काम कर सकते हैं कि इसकी शॉर्टकट आप याद रख लो, तो शॉर्टकट के माध्यम से भी आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप का काम क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए
और इसको उठाए और इन दोनों को उठाकर हम कर देते हैं क्या, दोनों को हमने सेलेक्ट करे शिफ्ट के माध्यम से और दोनों को हम करते हैं क्या, ग्रुप। कैसे करेंगे, चलिए पहले इसको हम जो है, और इसको अगर ऊपर रखना चाहे तो देखिए यहाँ पे इसको हम ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों को सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद हम इनको जाते हैं ऑब्जेक्ट में और ग्रुप में जाते हैं और ग्रुप कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके जो है एक साथ, मतलब किसी एक को भी सिलेक्ट करोगे तो दोनों एक साथ आपके जो है क्या होंगे, आपके एक साथ चलेंगे। मतलब ये क्या हो गए है, एक ग्रुप हो चुके हैं। ठीक है, ये आपने इसको ग्रुप कर ली है। फिर से इसको बनाते हैं, यहाँ पे हम इसको भी हटा देते हैं। मैं कोई दूसरा शेप, जैसे ये शेप हमने ड्रॉ करे और यहाँ इसको कलर कर दिए और यहाँ से हम कर देते हैं एक स्टार बना लेते हैं। स्टार में जो पॉइंट है वो कम कर लेते हैं और इस स्टार को हम करना चाहते हैं मर्ज, मतलब मर्ज नहीं, यहाँ ग्रुप कर देते हैं। तो दोनों को हम कर देते हैं इस प्रकार कलर और दोनों को आउटसाइड से ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करते हुए और ऑब्जेक्ट में जाकर हम कर देते हैं यहाँ पे ग्रुप। देखिए ग्रुप दिया है, अब ग्रुप कर दिए तो देखिए एक साथ ये मूव होगा। अब अनग्रुप कैसे करना है, ग्रुप कब करते हैं, जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमने एक पेज में डिजाइन कर लिए और उनको हम जो है एक साथ इधर उधर बिखेरना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए कर देते हैं ग्रुप। और अनग्रुप इसलिए कर लेते हैं क्योंकि देखिए लेयर अलग अलग करना है और अनग्रुप ऑल करना, तो ये सब भी आपस में अनग्रुप हो जाएंगे। तो ग्रुप और अनग्रुप समझ गए आप, एक साथ आपको जोड़ना है सभी को, तो आप क्या कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए आप दोनों शेप सेलेक्ट किए हो और ऑब्जेक्ट में जाते हो तो देखिए हाइड दिया है, मतलब ये दोनों चीज़ें हाइड हो चुकी है। वापस लाना चाहते हैं तो अनहाइड कर दो, यानी कि शो ऑल कर दो। ठीक है, इस प्रकार से आप शो ऑल कर सकते हैं। लॉक करना चाहते हैं, लॉक का मतलब हो जाता है जैसे आप इसको इधर उधर मेंटेन कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर दो, यहाँ पे लॉक। ये देखिए अब इसको आप जो है ले जा नहीं सकते दूसरी जगह। आप क्या करोगे, अब इसको आप जो है अनलॉक करना चाहोगे तो लॉक को आप अनलॉक ऑल कर दो और देखिए फिर से आप जो है मूव कर सकते हैं। साथ ही आप जो है शेपिंग, तो शेपिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंबाइन। जैसे दो शेप को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए प्रॉपर्टीज़ में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे आपको कंबाइन यानी कि कंट्रोल एल देखने को मिलेगा। उसके बाद बाकी के सारे ऑप्शन आपके शेपिंग के मिलेंगे। तो कुछ ऑप्शन बहुत काम के होते हैं, कुछ ऑप्शन ज़्यादा काम के नहीं होते। तो पहला तो आपको मिलेगा कंबाइन यानी कंट्रोल एल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए ये जो है आपका क्या हो गया है, कंबाइन हो चुका है, मतलब एक शेप में कन्वर्ट हो चुका है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको कोई दूसरी चीज़ बनाकर दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखिए ये शैडो टूल और सारी चीज़ें बताया, कॉन्टोर टूल, इसके अलावा मैंने शेप टूल भी बताया था। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ देखिए मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैंने एक शेप ड्रॉ किया और इसी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डुप्लीकेट। देखिए ये जो दो शेप मैंने लाया हूँ, सर्कल यानी कि एलिप्स, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है। इसमें से मैं इंटरसेक्ट कर देता हूँ। इंटरसेक्ट का मतलब हो जाता है कि जो बीच वाला जो शेप अलग से बन रहा है ये भी आपका यहाँ पे बन जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ इंटरसेक्ट करा तो ध्यान से देखिए जो बीच वाला शेप है, ये देखिए इस शेप को तो मैं बाहर कर देता हूँ, ये देखिए शेप बाहर हो गया। इस शेप को भी बाहर कर देता हूँ, यहाँ एक शेप बन चुका है। ठीक है, इस शेप को मैं जो है क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे अलग मैंने रख लिया हूँ। अब इसके बाद देखिए इसको दोबारा से क्लिक करोगे, देखो एक पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को मैं लाकर यहाँ छोड़ देता हूँ बीचों बीच में। ठीक है, और ये वाला जो कॉर्नर है इसको पकड़कर थोड़ा सा रोटेट कर लेते। इसके पहले आप एक प्लस बटन दबाइए, कीबोर्ड से प्लस बटन, और प्लस बटन दबाने के बाद आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए जितना भी आपको रोटेट करना है, और कंट्रोल डी के माध्यम से बार बार आप जो है रोटेट कर सकते हैं। देखिए ठीक है, आपको बार बार ऐसे रोटेट कर देना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना, कंप्लीट आप सेलेक्ट कर लीजिए। कंप्लीट को आप सेलेक्ट कर लो और आपको करना है कोई भी कलर। मान लो मैंने ये कलर कर दिया और कंट्रोल एल दबाना। कंट्रोल एल का मतलब ये देखिए कंबाइन, और कंबाइन जैसे करे आपने तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी सी डिज़ाइन बनकर आ चुकी है। तो ये हो जाता है आपका कंट्रोल एल। कंट्रोल एल मतलब कंबाइन करना। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए ये जो शेप है, इस शेप को आप डुप्लीकेट करो और यहाँ से आप चाहे तो देखिए यहाँ से दोनों को सेलेक्ट कर लो और दोनों को सेलेक्ट करके देखिए ये वेल्ड है। वेल्ड मतलब ये शेपिंग का पहला ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखिए दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं, दोनों एक साथ बेल्ट हो चुके हैं, बीच का जो भाग है गायब हो चुका है। तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन शेपिंग का। दूसरा ऑप्शन जो होता है ट्रिम, तो ट्रिम में देखिए यहाँ देखिए एक भाग आपका उतना भाग जो है बचा और दूसरा जो है पूरा बचा है, तो ये ट्रिमिंग कहलाती है। ठीक है,
उसके बाद फिर से हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट जो है इंटरसेक्ट, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई में भी देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए जो ट्रिम है उसी के जैसा ही यहाँ पे काम करता है ये। चलिए वापस से चलते हैं, दोनों को यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं, फिर से मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं। और कुछ ऑप्शन और है, जैसे देखिए फ्रंट माइनस, तो देखिए ये वाला जो है माइनस हो चुका है। दूसरा नेक्स्ट जो है आपका देखिए ये जो है उसका अपोजिट काम करेगा, बैक माइनस फ्रंट, तो इस प्रकार आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बाउंड्री क्रिएट करता है। तो यहाँ ज़्यादा ऑप्शन काम के कौन से है, 1 2 3, यहाँ 3 तक ही काम के ज़्यादा, और एक कंबाइन काम का है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं ऑब्जेक्ट में ही, मतलब यहाँ शेपिंग के अंदर सारे ऑप्शन है, देखिए कंबाइन में भी मिल जाता है। अब ब्रेक अ पार्ट का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान लो आपने ये देखिए ये ड्रॉ किए और यहाँ आपने शेप से देखिए शेप से ऐसे सेलेक्ट करे इस प्रकार, ये देखिए ठीक है। इसको पहले तो हम कर लेते हैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व करें, और यहाँ से देखिए कहीं भी आप क्लिक करो और राइट क्लिक करके देखिए यहाँ ब्रेक अ पार्ट करें, देखिए यहाँ से ब्रेक हो गया। और दूसरी जगह पर जाके आप राइट क्लिक करके ब्रेक अ पार्ट करते हैं और डबल क्लिक करते हैं, देखिए ये जो दोनों भाग है वो गायब हो चुके हैं। तो ये होता है ब्रेक अ पार्ट, यानी कि कोई भी जगह से आप जो है लाइन को काट सकते हो। तो ये आप समझ गए होंगे ब्रेक अ पार्ट। उसके बाद पर्सपेक्टिव का काम क्या होता है, जैसे कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट में ज़्यादा काम करता है, हम टेक्स्ट को इफेक्टिव तरीके से दर्शाना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे हमने लिखे हैं कोरल ड्रा, ये लिखे हमने कोरल, और कोरल को हम कर देते हैं थोड़ा सा मतलब जो है फॉन्ट वगैरह थोड़े ठीक ठाक कर देते हैं, और यहाँ इसको जो है थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसका कलर कर देते हैं। ये कलर करिए हमने, और हम चलते हैं ऑब्जेक्ट में और यहाँ कर देते हैं हम क्या, पर्सपेक्टिव, ऐड पर्सपेक्टिव। और देखिए चारों तरफ जो है कुछ पॉइंट आ चुके हैं और बीच में बॉर्डर यानी कि ग्रिड लाइन टाइप की स्थिति आ चुकी है। तो इसको आप ऐसे अपने हिसाब से देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से टेक्स्ट को दर्शा सकते हैं, देखिए ठीक है। तो ऐसे अलग अलग इफेक्ट आपको बनाना है तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं, ऐड पर्सपेक्टिव का, ठीक है। तो ये इस प्रकार आप इफेक्ट बना सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर कन्वर्ट टू कर्व हमने देख लिए, कन्वर्ट टू बिटमैप यानी कि इमेज के फॉर्म में बनाना है। जॉइन कर्व होता है, ठीक है। जॉइन कर्व किस लिए काम आता है, जैसे मान लो आपने कोई लाइन बनाए, ये आपने बनाए 2 पॉइंट लाइन, 2 पॉइंट लाइन में तो सिंगल लाइन बनेगी, हम बना लेते हैं मल्टी लाइन, पॉली लाइन बना लेते हैं, ये देखिए ठीक है। यहाँ लाकर हमने छोड़ दिए, ये हमने यहाँ छोड़ दिए, ठीक है। अब इसको हमने सेलेक्ट करे और सेलेक्ट करने के बाद अगर जॉइन कर्व करते हैं तो जॉइन कर्व में क्या होगा, जॉइन कर्व में जो है ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में जोड़ना है तो किसका उपयोग करते हैं, जॉइन कर्व का उपयोग करते हैं। चलिए अभी छोड़ देते हैं, हमने शेप टूल में सारी चीज़ें देख ली हैं। बाकी प्रॉपर्टीज़ है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखना है, ठीक है, तो ये इसके लिए उपयोग होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि आपको ज़्यादा याद रखना है इंसर्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। बार कोड QR कोड अलग से देख लेंगे। पावर क्लिप तो आपको समझ में आ गया पहले ही। उसके बाद ऑर्डर, इसके अलावा ग्रुप है, हाइड लॉग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप उपयोग कर सकते हैं। शेपिंग है, कंबाइन है, ब्रेक अ पार्ट और पर्सपेक्टिव। बाकी चीज़ें तो कन्वर्ट टू कर्व है, कन्वर्ट टू बिटमैप, ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। तो यहाँ पे आपने समझे क्या, ऑब्जेक्ट मीनू। अभी इसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट है, बिटमैप है, बाकी सारे जो मीनू है जिसमें हमको इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उनको देखना है। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।